अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंस तरह की मुस्कुराता रखे। और आज हमारी एक दूसरी सहरी का व्लॉग शुरू हो गया है। और माशाल्लाह से कल का रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा है। बस शाम को थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अभी सब ने जो है ना सहरी कर लिया है। लेकिन देखिए आज कल मैंने 2 पराठे बनाए थे, आज मैंने 3 बनाए हैं। लेकिन एक पराठा पूरा बच गया है। अंडे खाए हैं बच्चों ने और मलाई थी साथ में वो। और बस सारे इधर से जो है ना अफ्तारी तो हम वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे करते हैं, लेकिन सहरी जो है ना यहाँ पे टेबल पे बैठ के सब कर लेते हैं। तो सब जाके अपने अपने बेड पे लेट गए हैं। अभी रोज़ा बंद करके तो फिर सारे जो है ना करेंगे, नमाज अदा करेंगे। मैं भी वज़ू अभी करती हूँ और फिर सबक पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि बाहर जो है ना बारिश इतनी तेज़ जब से मैं उठी हूँ ना। ज़रा इधर से मैं खोल के आप लोगों को दिखाऊँ। बहुत तेज़ बारिश है और जो है ना रोज़ा भी बंद हो रहा है। मैं रोज़ा मैं बंद कर लूँ, पहले पानी पी लूँ, अजान भी लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा तो मैंने बंद कर लिया है। बस कुछ मस्जिदों में अजानें होती हैं और कुछ में लेट। दरवाज़ा मैं बंद कर लूँ यहाँ से। अभी माशाल्लाह हमारी हो गई है सुबह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश भी कुछ कम हो गई है, रुकी हुई है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि इतनी तेज़ फिर बारिश हो रही है। तो मैंने फिर आज जाना है पेशावर। तो आज तो मैंने बहुत ही सुबह सवेरे निकलना है, बल्कि 1 घंटा मैं लेट हुई हूँ इस बारिश की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रुकी हुई है, लेकिन आगे का नहीं पता रास्ते में बारिश है कि नहीं है। तो अभी बिल्कुल मैं तैयार हो गई हूँ, चाबी मैंने हाथ में पकड़ी हुई है। तो अल्लाह का नाम ले के निकलते हैं पेशावर के लिए। क्योंकि कल संडे था तो कल मैं नहीं लेके गई बेटी को कि भाई चले, पीर वाले दिन सुबह सुबह इंशाल्लाह मैं आपको आपकी क्लास तक पहुंचा दूंगी। तो बस आज टाइम से इसको पहुंचाना भी है। और बच्चे बस कुछ उठ गए हैं स्कूल के लिए, खुद ही तैयार होंगे आज अल्लाह के नाम पे। इनको भी छोड़ के जा रही हूँ स्कूल के लिए और ख़ुद भी निकल रही हूँ। तो चले निकलते हैं। हाँ जी, बारिश से कैसे सारा उजला उजला साफ़ सुथरा, और देख कैसे खामोशी, कोई बंदा भी नहीं, चुपचाप। लेकिन मुझे निकलना पड़ रहा है, मैं निकल रही हूँ। क्या करूँ, मजबूरी है ना, बहुत मुश्किल होती है। आज तो बिल्कुल मेरा दिल ही नहीं था जाने को, बल्कि कल शाम से मेरे दिल पे हौल उठ रहे थे क्या मैंने जाना है, सुबह जाना है। इधर अंदर तो अंधेरा भी है। लाइट लगा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। तसल्ला खैरियत से पहुँचा। यहाँ पे मैंने गाड़ी निकाल ली और मैं बेटी के इंतज़ार में हूँ कि अब निकले तो यहाँ से निकले। क्योंकि अंदर तो हसीब ने वो मचाई हुई थी ना। कल पहला रोज़ा था और उसकी संडे था, छुट्टी भी थी। तो वो सहरी के बाद सोया ही नहीं है। कभी छत पे कबूतरों के लिए ऊपर नीचे आना जाना उसने लगाए रखा, नहीं सोया। तो आज वो स्कूल के लिए उठ ही नहीं रहा, कह रहे मेरी नींद पूरी नहीं हुई, आज मैं स्कूल नहीं जाता। तो अभी भी मेरे हस्बैंड की कॉल आई है, तो मैंने कहा कि मैं तो अभी निकल रही हूँ, लेकिन आप पीछे संभालें। क्योंकि हसीब जो है ना वो नहीं जा रहा। तो उन्होंने बोला आप जाएं पीछे से, मैं बस फ़ोन पे ना इनको फिर भेजता हूँ सबको स्कूल। चले बस अब निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके। पीछे कभी अल्लाह मालिक है, घर का भी, बच्चों का भी और मेरा भी। तो आगे बस तेज़ बारिश ना हो और तो सब। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना आगे तो बारिश तो नहीं है, लेकिन बारिश वाला मौसम बना हुआ है। आप देख सकते हैं पहाड़ों पे कैसे, यहाँ तो इस साइड पे ऐसे लग रहा है जैसे मरी हो ना। पहाड़ों पे बहुत बादल वाइट वाइट सारे ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे बर्फ़ के ओले बिठा दी हो ना। तो बस कुदरत की शान है माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं, ये इतना नज़ारा आप लोग शायद वीडियो में नहीं कर पा रहे होंगे जितना ऐसे रियल में है। बहुत ही प्यारा, जो ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ों पे ना बहुत ही धुआं धुंध और जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नज़ारा है।
बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सारा इस साइड पे भी। ये बहुत ज़्यादा आगे धुंध है और टनल भी आने वाला है। ये पहाड़ों पे आप देख सकते हैं बहुत ही बादल, बहुत बादल। तो चले बस अभी रखती हूँ मैं कैमरा, क्योंकि टनल बिल्कुल करीब है और फिर मैं गाड़ी की लाइटें लगाना भूल ही जाती हूँ, कैमरा पकड़ा हुआ होता है। तो अभी हम टनल क्रॉस करके दरिया आदम खेल में पहुँची हैं कि यहाँ से बारिश स्टार्ट हो गई है ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आगे मौसम ख़राब हो रहा है। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना तो बारिश तेज़ होती जा रही है। और दरिया आदम खेल का तो अजीब ही माहौल हुआ पड़ा था, बहुत डरावना। जितना मैं कहती हूँ कि मुझे उधर से डर लगता है, तो आज तो उसका ऐसा माहौल भी बना हुआ था, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था ना, अंधेरा अंधेरा, बहुत काले स्याह बादल, बारिश, बस अजीब सा। बस शुक्र है वहाँ से तो निकल आए हैं, लेकिन आगे जैसे जा रहे हैं ना तो ड्राइविंग करना मुश्किल होता जा रहा है। अभी माशाल्लाह हम जो है ना रिंग रोड पे पहुँच चुके हैं, तो बस थोड़ा सा सफ़र रह गया है। और आज तो माशाल्लाह जल्दी, बल्कि मैं पहुँची हूँ 7:15 बजे मैं घर से निकली हूँ और अभी जो है ना 7:45 हो रहे हैं कि मैं पेशावर भी पहुँच चुकी हूँ माशाल्लाह से। सुबह सुबह इतना रश नहीं था ना, तो इसलिए आज मैं जल्दी पेशावर पर। मैं खुद हैरान हो गई जब भी मैंने मोबाइल निकाल के टाइम देखा है, तो मैंने कहा इतनी जल्दी मैं पहुँच भी गई हूँ। तो चले, यहाँ तो अभी साथ बेटी थी ना, तो फिर देखते हैं वापसी का सफ़र कैसा हमारा गुजरता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत से हम पहुँच गए। यहाँ भी बारिश भी रुकी हुई है। ये सारा सामान, ये दूध की बोतल भी मैंने अपनी बेटी को भर के दी थी ना, क्योंकि यहाँ तो फ्रेश दूध नहीं मिलता। यहाँ इसको मैं रखूँ और बाकी सामान इसने उठाया हुआ है, मैं लाक लगा दूँ। ये गाड़ी का क्या हशर बन गया है, तौबा तौबा तौबा। अंदर चलते। सबसे पहले ये इधर दूध फ्रिज में रख दे, इधर रखूँ मैं, फ्रिज में मैंने रख दी पीछे। हम यहाँ पहुँच गए हैं हॉस्टल में। तो ये सारा इधर से मैंने जो है ना साफ़ किया है बेटी का जो बेड है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके पास टाइम ही नहीं होता। सुबह सुबह उठ के चली जाती हैं, फिर आती हैं 3 बजे, तो उस टाइम इतनी थकी हुई होती हैं, सो जाती हैं। तो इस दफ़ा ये भी एक घर से लेके आई है, तो यहाँ इसमें सब खाने बने हुए हैं, तो इनमें अपनी चीज़ें आराम सुकून से रख सकती है। ये सारा मैंने मैट्रेस हटा के नीचे से सही सफाई की, झाड़ू लगाया, कंबल वगैरह, बेडशीट और ये चीज़ें भी सारी सही तरीके से रखी हैं ना। माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया है। जैसे पहले दिन में आई थी ना, वैसे ही इसका करके जा रही हूँ, क्योंकि ये बच्चियों का हाल, ये सुबह सुबह बेचारी चली जाती हैं और ऐसे ही वो जनमाज दुपट्टा सारा कुछ उस लड़की ने तो तय किया हुआ है, लेकिन बस ऐसे ही इन्होंने हाल मचाया होता है। इधर से एक लड़की थी जो कि चली गई है कहीं दूसरी जगह, उसका एडमिशन हो गया था। तो चले यहाँ से निकलते हैं, कुछ जो है ना सामान लेके देना है बेटी को और फिर इसको यूनिवर्सिटी छोड़ना है। यहाँ से जाए तो यहाँ पास ही एक छोटी सी मार्केट है, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से कुछ सामान ले आते हैं ग्रोसरी का, क्योंकि सब बच्चियों ने भी लाया हुआ है ना, तो सब मिल के कभी बाहर से ऑर्डर कर लिया करेंगी, कभी इधर ही हॉस्टल में कुकिंग कर लिया करेंगी। तो मैंने बेटी को कहा कि चले हम भी जाते हैं ना, सामान ले आते। ये अंडे वगैरह पड़े हैं लेकिन ये नहीं खाती। चलो बस शुक्र है अल्लाह का कि हमने अपना सामान ले लिया है। ये वाला फ्रूट भी, और दूसरे कहाँ है गाड़ी हमारी, हाँ वो खड़ी है। हाँ, फ्रूट भी ले लिया और ये कुछ सामान था ग्रोसरी का, बस कुछ लिया। कि यहाँ पे अभी तक शॉप इतनी नहीं ओपन हुई ना, गाड़ी हमारी यहाँ पे खड़ी है। तो ये एक झाड़ू भी लेके दे रही हूँ,
क्योंकि इनके रूम में नहीं था ना, तो अपनी सफाई खुद कर लिया करें ये, ताकि अब अपने रूम की ना, क्योंकि इनके रूम का बहुत भी बुरा हाल हुआ पड़ा था। तो अभी भी साथ वाली रूम वाली से ना झाड़ू लेके आई, तो मैंने तब लगाया। तो चले यहाँ से निकलते हैं अभी। ये क्यों कुछ शॉप ओपन है, कुछ बंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि इसको मैंने सामान ले दिया। हालांकि कल से मैं इसके साथ लगी हुई थी, घर में ही थी। तो मैंने कहा बेटा जो कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, कुछ साथ लेके जाना होगा। रमज़ान है और बच्ची हैं, उनको ज़्यादा मतलब है कि घर से बहुत सामान वगैरह लाती है ना। तो ये कहती है नहीं मम्मा, उन्होंने कहा है कि जो हमें चाहिए होगा यहाँ से हम खुद ही परचेज़ कर लेंगे। लेकिन अभी जैसे यहाँ रूम में देखा है, वो खुद तो नहीं थी, वो चली गई यूनिवर्सिटी, लेकिन सारा सामान वगैरह वो लाई हुई है, फ्रूट भी और बाकी भी। तो इसको भी मैंने फ्रूट भी लेके दिया, लेकिन जो चीज़ें कुछ वो बाल्टी मग्गे वगैरह इस तरह की चीज़ें लाई हुई हैं। लेकिन एक इनका झाड़ू नहीं था, तो वो कब से इसको बोला था कि आप ले आना, लेकिन ये इसको भूल ही जाता है ना, मुझे याद दिलाती है। तो आज मैंने कहा चले यहाँ से आपको झाड़ू भी लेके दे देती हूँ, और कुछ और सामान था, फ्रूट था। अभी मैंने कहा यहाँ मैं बाहर रुकती हूँ, मैं फिर अंदर नहीं जाती हूँ, तो आप ये सामान रख के आ जाओ, फिर मैं आपको यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके तो वहाँ से फिर मैं निकलती हूँ। क्योंकि मैंने खुद भी जाके ना अफ्तारी वगैरह बनानी होगी बच्चों के लिए, और अपना भी रोज़ा है, तो बस फिर देखते हैं। तो यहाँ सारी ये यूनिवर्सिटियाँ हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं इस एरिए में ना, सारे होते हैं। तो ये अभी हम आ गए हैं RMI यूनिवर्सिटी, और ये हॉस्पिटल है। यहाँ पे देखिए सब डॉक्टर्स माशाल्लाह बन रहे हैं। अल्लाह ताला इन सबको ज़िंदगी दे और इनको अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए। बस मैंने अपनी बच्ची को यहाँ पे उतार दिया है, उसका रास्ता यहाँ से था, वो चली गई, और मैं यहाँ से बैक वापस जाती हूँ। तो चले जी, यहाँ मैं सीधा अंदर ही आ गई थी इसको लेके। यहाँ अब निकलते, छोटा सा रास्ता बना हुआ है, शायद यहीं से जाते हैं। इसके मैं हॉस्टल तो आती रहती हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी इसके ना मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी गाड़ी पे आई हूँ। तो बस पहली दफ़ा मुश्किल होता है, दूसरी दफ़ा तो फिर नहीं होता मुश्किल। और अभी यहाँ पे आगे आएगी हॉस्पिटल, जो कि शौकत खानम हॉस्पिटल है कैंसर का, वो भी यहीं पे है, इधर ही यूनिवर्सिटी। और ये सामने सारा महल में ये है कि इसके साथ ही हैं, शायद साथ ही हैं। यहाँ से मैं अकेली हो गई हूँ। जब तक बेटी थी तो बस एक बंदा क्या, बच्चा भी साथ हो ना, तो बंदे का हौसला बना रहता है। लेकिन क्या करें, बस अकेला ही चलना है, अकेला ही हौसला अपना बनाना है। ये ज़िंदगी का सिलसिला मैंने अकेली ही चलाना है। अब क्या किसी सपोर्ट और क्या किसी का आसरा सहारा। बस बच्ची को उतार दी है और ख़ुद ही अपनी हिम्मत करते हैं और पहुँचते हैं अपने घर तक। पहले जो है ना, मैंने इम्तियाज़ मॉल जाना है, वहाँ से मैंने कुछ ग्रोसरी करनी है अपने घर के लिए। क्योंकि जब से हस्बैंड आए थे तो उन्होंने कहा था कि इस दफ़ा रमज़ान की आपने इम्तियाज़ से करनी है। तो यहाँ से जाते वक्त देखते हैं, अगर ओपन है तो वहीं से कुछ ले लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ से निकलने का जो रास्ता है ना, वो देखते हैं कि कहाँ से मैं निकलूँ। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मुझे यू टर्न नहीं मिल रहा था। तो अल्लाह अल्लाह करके यहाँ से कोई मिला तो है। बस देखो, ये मेरे जाने वाले रोड का रास्ता हो। तक भी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं सही रोड पे जा रही हूँ ना, ये जब तक, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस साइड पे आई हूँ। तो अभी देखती हूँ, जब तक मैं जहाँ से जाती थी ना, वो रास्ता मुझे नज़र ना आया ना, वो जगह, तो तब तक मैं ये समझूँगी अभी तक मैं सही रोड पे नहीं हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे सारा कुछ सही नज़र आ गया है कि मैं सही रोड पे जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही बहादुर हूँ। ये मैं नहीं कहती, मेरे हस्बैंड कहते हैं, माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। उन्हीं ने तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाया हुआ है कि मैं आज जो है ना, सारी अपनी ज़िम्मेदारियाँ और सारे मर्दों वाले भी काम जो है ना, अपने सर पे उठा के फिर रही हूँ, सिर्फ उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही मेरी हौसला अफजाई करते हैं। होती है जो कि मैंने अपने माइंड में रखना पड़ता है। इसको जहाज़ चौक इसको बोलते हैं। तो यहाँ से ये मेरा सीधा रोड जा रहा है। हालांकि शुक्र है मैं इधर भी मुड़ सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे पता है कि अभी मैंने सीधा जाना है। मैं इम्तियाज़ में आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने शुरू कर दी है ख़रीदारी। अब यहाँ पे देख रही हूँ बच्चों के लिए सारा कुछ सामान, क्योंकि यहाँ ऑफ़र में भी लग जाते हैं ना रमज़ान में। इतनी बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है ना कि क्या ही बताऊँ।
ये रहा इम्तियाज़ मॉल। आज ये साथ मेरे बंदा आ रहा है बेचारा सामान लेके, क्योंकि मुझसे उठाया नहीं जाता था ना। तो यहाँ पे खड़ी है मेरी गाड़ी। कहाँ पे है, मैं ये ना हो कि मैं खुद ही भूल गई हूँ। नहीं, वो खड़ी है महल में। ये बेचारा बंदा मेरे साथ आ रहा है सामान लेके, मैं गाड़ी खोलूँ। गाड़ी का भी बहुत ही बुरा हाल हो गया। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह सही। कितना बाहर कितने प्यारे प्यारे फूल खड़े हैं ना, येलो येलो ये सारे। तो चले फ़िलहाल तो यहाँ से निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके। यहाँ से निकले और बेचारे ये मुझे ना पश्तो में गाड़ी आगे पीछे करवाते हैं रिवर्स, लेकिन मुझे समझ नहीं आती बिल्कुल भी। एक पर्ची होती है जो यहाँ बिस्मिल्लाह देनी पड़ती है। चले जी यहाँ से अब अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं, सीधा सीधा सफ़र अपने घर तक का तय करते हैं। यहाँ कच्चा रोड है ना, सही रोड पे चढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ इम्तियाज़ थोड़ा यहाँ साइड पे हो जाता है ना। तो कब से था कि मैंने अपनी रमज़ानी ग्रोसरी जो है ना इम्तियाज़ से करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी हो गई है। और बस इंशाल्लाह आज मैं टाइम से ही घर भी पहुँच जाऊँगी इंशाल्लाह। अभी यहाँ फिर वापस मैं दर आदम खेल पहुँच चुकी हूँ और मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हुई पड़ी है ना, क्योंकि मैंने बहुत ही मुश्किल से अपनी गाड़ी को कवर किया, और वो भी मोड़ से, क्योंकि मैं स्पीड में थी ना, और मोड़ से कटिंग करने के दौरान जो है ना मेरी गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि मैंने हिम्मत करके तो गाड़ी को जो है ना कंट्रोल कर लिया। बस अल्लाह ने बचाया सच में, बस बहुत नहीं तो बुरा हो जाता। मेरे जो पीछे गाड़ियाँ थी, मैंने कहा वो भी मुझे कहते होंगे कि कैसा ड्राइवर है। यहाँ पे मतलब गलती मेरी थी कि जब भी मोड़ कहीं आए ना तो मुझे स्पीड आहिस्ता कर लेनी चाहिए, तो मैं फुल स्पीड में थी। तो बस शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचा लिया। और ये मोड़ मुझे हमेशा याद रहेगी कि यहाँ से मैंने बिल्कुल स्लो गाड़ी लेके जाना है, यहाँ से तेज़ रफ्तार में नहीं चलानी, क्योंकि ऐसी जो है ना। लेकिन वही बात है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से आई होती है ना तो बंदे से गलतियाँ भी होती हैं, और फिर उन्हीं गलतियों से नुकसान भी हो जाते हैं। और जब अल्लाह ताला बचाने पे आए ना तो बड़े बड़े नुकसानों में से भी बचा लेता है। तो बस ये है कि जब भी मैं घर से निकलती हूँ दुआ वगैरह पढ़ती रहती हूँ, आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ, सारे सबक वगैरह पढ़ के साथ साथ तो वापसी में भी इसी तरह पढ़ती हूँ। तो बस अल्लाह ताला जो है ना साथ हो, तो आयतुल कुर्सी बहुत ज़रूरी है, वो पढ़ लेना तो बिल्कुल अल्लाह ताला की हिफाजत में हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला खैर खैरियत से मुझे भी पहुँचाए बाहिफाजत अपने घर तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हम सुबह वीरान छोड़ के गए थे अपनी गली को, वैसे का वैसा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से मैं तो घर पहुंच गई, क्योंकि रमज़ान है ना, हर कोई घरों में आराम कर रहा है। बच्चों के पेपर हो चुके हैं, लेकिन एक मेरे बच्चे हैं जिनके पेपर नहीं हुई अभी तक। अल्लाह, आज तो काम वाली भी नहीं आई होगी, क्योंकि मैं सुबह शहर चली जो गई थी, और वजिया आते साथ ही सामान को लग गई है। सारा कुछ यहाँ पे रखा है ना, तो हम संभाले की वजह है। आते साथ ही बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बस नमाज वगैरह पढ़ी, अजानें हो चुकी थी। उसके बाद थोड़ा मैं सो गई, आराम किया। फिर उठने के बाद अभी ये मैंने कटलेट्स के लिए चिकन और आलू कट करके यहाँ पे चढ़ा दिए हैं। इसमें काफ़ी पानी अभी खुश्क हो चुका है। बस ये देखती हूँ अगर सही अच्छी तरीके से गल गए ना तो फिर इनको किसी चीज़ में छान लेती हूँ, ताकि इसका पानी बिल्कुल नुचड़ जाए और खुश्क हो जाए ना, फिर इसको मैश कर लूँगी। साथ ही साथ इधर मैंने फ्रूट भी कट कर लिए हैं, सब छोटा छोटा करके। अब इसमें मायोनीज़ और मलाई ऐड करके ना तो फिर इसको भी रख देती हूँ। और वो आलू और चिकन मैंने चढ़ाया ना, तो उसके साथ साथ सारा ये भी काम मैं करने लग पड़ी, ताकि ये भी हो जाए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और बहुत सर में दर्द है। इतना
सफ़र से तो वैसे ही बंदे की इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है और रोज़े में तो फिर और मुश्किल होता है। यहाँ पे मैंने बेसन सारा कुछ नीचे आलू कट करके गोल गोल और ऊपर प्याज और टमाटर ये भी कट करके रख दिए हैं। बस आज इतनी चीज़ें देखती हूँ नहीं बनाती, लेकिन यह है कि जो आज कटलेट्स वगैरह कबाब लेके आई हूँ बस फ्राई करने की ज़्यादा होंगे क्योंकि बच्चे इतना खाते नहीं हैं। आज फ्रूट चाट भी मैंने कम ही बनाई है क्योंकि बच जाती है और फिर मैंने कहा चले थोड़ी सी बनाओ, अच्छी सी बनाओ ताकि उसी टाइम ख़त्म हो जाए या अगर थोड़ी सी बच जाए तो सहरी में खा ले, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाती। तो इसलिए आज मैंने थोड़ा बहुत ही फ्रूट कट करके तो अभी इसको सारा कुछ मिक्स करती हूँ इसमें। तो ये माशाल्लाह हमारी फ्रूट चाट तैयार हो गई है और इसका तो ढक्कन भी है। ये असल में तार इसलिए नज़र आ रही है ना कि मैंने चार्जिंग पे भी लगाया हुआ मोबाइल, तो ये इसका ढक्कन ऊपर इसको मैंने ढक दिया है ढक्कन के साथ। अब इसको फ्रिज में रख देते हैं। देखिए ये शीशे के बर्तन में ना कितना अच्छा लगता है ना खाना, चाहे मीठा हो चाहे जो भी हो। पकौड़े वो जो जिसमें पहले मैं कल बनाए थे ना फ्रूट चाट बनाई थी, तो उसमें मेरा दिल है कि उसमें पकौड़े रख लिया करें, वो भी शीशे वाला है ना। तो बस इतनी बहुत है ये हमारे लिए माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा हो जाएगी फ्रूट चाट। बस कल आज से ये इतना बनाया करूँगी, आज भी इतना बनाया है फिर नेक्स्ट टाइम भी, बल्कि कम से कम करते जाते हैं। शुरू शुरू में शौक़ से खाते हैं बच्चे, लेकिन जैसे जैसे रोज़े आगे जाते हैं ना तो बच्चे कम करते जाते हैं। तो अभी तो कल तो मैंने सही भर के बनाया था, लेकिन आज ये है कि उससे थोड़ा कम बनाया है। लेकिन ये भी मुझे सही भरा हुआ लग रहा है, कल इससे भी थोड़ा कम बनाऊंगी क्योंकि देखिएगा आप लोगों को मैं शाम को दिखाऊंगी कि इसमें से भी बचा हुआ होगा। ये मैंने सारा पेस्ट बना दिया है, चिकन आलू और सारे मसाले भी। तो अभी इंशाल्लाह इसको फ्राई करना शुरू करती हूँ मैं। तो माशाल्लाह ये फाइनल हमारे कटलेट्स तैयार हो गए हैं और इसको भी बहुत ही प्यारे से बाउल में मैंने डाला है और इसका ढक्कन भी है। सबसे अच्छी बात यह है कि फिर बंदा ढक के रख देते हैं ना। और आज मैं हर चीज़ थोड़ी थोड़ी करके बना रही हूँ ताकि ज़ाया ना हो। ओहो ये हवा देख सकते हैं आप, ये कैसे लहरा रहे हैं। ये सारा कुछ भी अंदर हिल रहा है, बाहर इतनी तेज़ हवा है, देखते हैं बारिश भी कह रहे हैं तेज़ है। ये कितनी ठंड हो गई है यार, हाय 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 हाय, मुझे तो वैसे भी सर्दी लग रही थी। माशाल्लाह ये हमारे पकौड़े भी तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे ये एक साइड पे आलू वाले और एक साइड पे प्याज और टमाटर वाले। आज ये जो चाट के लिए मैंने बाउल यूज़ किया था ना, तो आज ये पकौड़ों के लिए उसके लिए दूसरा जो आप लोगों को दिखाया। तो दूसरे नंबर पे अभी क्या फ्राई करने लगी हूँ नगेट्स, जो कि ये देखिए ऑफर में थे, इस पैकेज के साथ ये वाला फ्री था। इस तरह से नगेट्स फ्राई करती हूँ और साथ ही चिकन सीख कबाब। और ये भी ज़्यादा नहीं करती हूँ, इतना कि जितना खा सके ना इसको ज़ाया करना है और ना ही इसको एक हफ़्ते में या 2 दिन में ख़त्म करना है, क्योंकि चलाना है कौन सा भी, रोज़ रोज़ मैंने पेशावर जाना है, तो ताकि ऐसे ज़ाया भी ना हो और खाए भी जा सकें। तो इस तरीके से मैंने चलाना है इन चीज़ों को, जो भी आज सारी लेके आई हूँ। अभी हमारे कबाब भी जो है ना फ्राई हो गए हैं, सीख कबाब, और अभी बारी है नगेट्स की, तो वो फ्राई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बस हमारे नगेट्स भी फ्राई हो गए। तकरीबन मेरा सारा काम हो चुका है, बस अब सब कुछ संभालूं। अभी बस मैं अपना सामान लगाने की तैयारी कर रही थी कि मेरी जो छत पे रहती है ना, मेरी पड़ोसन हमारे अपने गांव की ही है, तो उसने ये अफ्तारी भेजी है, तो इसको भी साथ में डाइनिंग टेबल पे रखते हैं। माशाल्लाह यहाँ सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं और सबकी प्लेटें भी, और बस टाइम भी थोड़ा सा रह गया है। सबको बुलाती हूँ ताकि दुआ मांग लेना। आपकी वो पड़ी है, वो ले लो। तो बस दुआ मांगते, अच्छा हसीब दुआ मांगो। अच्छा तो ये मैंने बना ली है अपनी प्लेट, ये फ्रूट चाट चटनी और पकौड़े रखे हैं साथ में, और ये साथ में रही अजवा खजूर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब ने अफ्तारी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब नमाज की तैयारी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। और बहुत ही जैसे रोज़ अफ्तार की है ना, तो और ज़्यादा ठंड लगने लग पड़ी है। अभी अफ्तारी के बाद नमाज़ वगैरह अदा की, फिर उसके बाद मैं लेट गई। आज तो मैंने ना कुछ डाइनिंग टेबल से सामान संभाला है, ना बर्तन धोए हैं, कुछ भी नहीं किया। बस मेरी तबीयत सही नहीं थी, बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी ना ऐसे लग रहा है जैसे बुखार हो रहा हो। तो बस अभी अपने लिए चाय बनाई है और मैंने कहा चले अपने व्लॉग का एंड भी कर दूँ, फिर टैबलेट वगैरह खा के तो फिर सोती हूँ इसी तरह।
बस क्या करें, ज़िंदगी की जो है ना सारी ज़िम्मेदारियाँ, मुश्किलात, थकावट फिर उठानी पड़ती है। क्या करें, थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन चलें कोई नहीं। पसंद आया हो मेरा व्लॉग तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मिलूँगी अपने एक नए व्लॉग में, नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।